हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है अफरा ताई के ऊपर। जी हाँ, लिपस्टिक माता के ऊपर। और वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। दोस्तों, जो ताई हैं, ये जो लिपस्टिक वाली माता हैं ताई जी, जब उनकी बहू घर पे थी तो इन्होंने लाइव आकर के बोला, अभी 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 निकलो, अभी निकलो मेरे घर से, तुरंत निकलो, तुरंत निकलो। बहू को इन्होंने ललकारा, बेटे को ललकारा कि अभी निकलो मेरे घर से, अभी के अभी जाओ। तो बहू बेटे घर से निकल गए। अपना स्वाभिमान देखते हुए, बचाते हुए वो वहां से चले गए। ताई को अभी भी ताई को अभी भी संतुष्टि नहीं है। ताई जब तक कुछ ऐसा गलत नहीं करवा देगी अपने खानदान में, ताई तब तक शांत नहीं रहने वाली है। ताई, अब समझ में आ रहा है, खाना बनाना ही बहू को तो ही ताने मारे जाते थे ना कि खाना ही तो बनाना रहता है, खाना ही तो बनाना रहता है। ताई, अब तो 2 ही सदस्य का खाना बनाना पड़ रहा है, आप रोज बीमार रहते हो, मेरी तो तबीयत खराब है लेकिन मैंने फिर भी खाना बनाया। सोचो बहू कैसे करती थी। जब तक आपके घर में थी, प्रेगनेंसी में भी उसने खाना बनाया, उसने सारे काम किए, फल भी काट के आपको बिस्तर पे देती थी। लेकिन तब उस बहू की आपको कद्र नहीं हुई, क्योंकि आपको ना जो माल मिलता है ना वाईटी पे, जहाँ से आपको पहचान मिली, पहचान आपकी बड़ी बहू ने दिलाया, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा है। लेकिन ताई, एक बात याद रखो, जब आप बिस्तर पे पड़ोगी ना, बीमार पड़ोगी, तो आप पैसे से ना इलाज करा सकती हैं, पैसे से बाहर से खाना मंगा सकती हैं, लेकिन घर का खाना अगर आपको खाना होगा ना, या तो खुद बनाओगे या तो मेड लगाओगे, वो बना के देगी, पैसा नहीं खा सकती हो। लेकिन जो ताई टाइप की जो आंटियाँ होती, बात है ताई की भी नहीं है, ये जो इस टाइप की आंटियाँ होती जो इस उम्र में जाती हैं और इनके जब बहू बेटे हो जाते हैं, तो इसी तरीके का एक कलेश करती हैं। और एक कलेश इन्हीं पे भारी पड़ता है। आंटी को, ये जो ताई हैं, कलेफी ताई, लिपस्टिक माता, अभी इनको समझ नहीं आ रहा है। अंकल को इतना ज़्यादा, मैं सच बताऊं, जब मैं अंकल को देखती हूँ मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि ये औरत खुद तो अपनी भड़ास निकाल ले रही है, वाईटी पे बोल के, रो के, गा के, जैसे भी करके अपनी भड़ास निकाल ले रही हैं। लेकिन बहुत ऐसी बातें होंगी जो अंकल ना चाहते भी हुए वो नहीं किसी से कह सकते, वो अपना दर्द नहीं कह सकते। जो एक पिता होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि उसका घर टूटे, उसके बच्चे उससे अलग हों, उससे अलग जाएं, उनके जिंदा रहते उनका परिवार टूटे, उनके घर में 4 चूल्हे अलग अलग हों, या बच्चे कहीं अलग जा कर के उसी सोसाइटी में कहीं और रेंट पे रहें। अंकल की ने आज तक जितना जो भी कमाया है सब बेकार हो गया कि उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनकी पोती, उनकी बहू मोहल्ले में जाकर रेंट पे रह रहे हैं। आपके पास कुछ भी है लेकिन आप मोहल्ले वालों के सामने ना खुद को ये नहीं बता पाओगे हमने इतनी तरक्की किया। छीछा लेदर कर रही हैं आप अपने घर का। अंकल, ये जो ताई है ना, ये मैं तो सच में बताऊंगी कलेफी ताई है, एक कलेफ करने वाली ताई है। अफरा ताई ये कलेफ करती हैं। इनको अंकल की फिक्र नहीं है, अंकल की चिंता नहीं है। उस दिन तो बड़ा बोल दिया कि मेरा पति है, मेरा पति, मेरे पति से कैसे बात करोगे, जब मुझसे बात नहीं करते हो तो मेरे पति से भी बात ना करो। वो तुम्हारे पति हैं तो उसके बाप भी तो हैं। अंकल का बेटे मतलब अंकल और जो उनका छोटा राजकुमार है, दोनों की बातचीत होती थी, लेकिन इस ताई ने वो भी बंद करा दिया। मतलब जो एक परिवार को जुड़ने का थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी ख़त्म करा दिया। अंकल अंदर अंदर कितने घुट रहे होंगे, कितने परेशान हो रहे होंगे। ये तो रोग आकर के, वाईटी पा करके अपना दुखड़ा सुना देती। अंकल बहुत सारी बातें नहीं बता पाते हैं। अगर अंकल को कल को वो बीमार हो जाते, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, इस ताई को इसकी चिंता नहीं है। और जब अंकल की तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ दिक्कतें हो जाएगी, तो सारा ठीकरा ला करके बहू और बेटे पे थोप देगी। जैसे इनकी तबीयत खराब हुई थी तो बहू और बेटे पे डाल दिया था, इनकी बीपी तो 500 हो गया था। तो अंकल और आंटी, अभी समय है। आंटी जी, ताई जी, जो भी आप खुद को मानती, वैसे तो आप अपने आप को बहुत कम उम्र की मानती हैं। मेरा बस इतना आपसे कहना है ना, ये जो चक्र है ना, ये समय का चक्र ऐसे घूमेगा ना,
आप ना उसको रोक नहीं पाएंगी। जब तक आपके घर में सुख और समृद्धि है ना, उसको साहस स्वीकार करके और प्रेम से रहिए। जो लोग अपने घर में सुबह शाम कर्कश करते हैं ना, उनके घर से ना लक्ष्मी भी बहुत जल्दी रूठती हैं। लेकिन ताई को ना अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा। खैर ताई की भी गलती नहीं, इस उम्र की जो औरतें होते हैं जब ना ये सास नई नई बनती है ना, तो इनको ना ये खुद को जैसे लगता कि ये नई नई ना विधायक चुनी गई हैं, सांसद चुनी गई हैं, बड़ा इतराती हैं कि सब इनके फलाम ठोकते रहें। तो ये खुद को वही समझती हैं और वो चीज़ें इनको मिल नहीं पाती हैं, तो इनको मिर्ची लगी रहती है। ताई अब आपको समझ में आ रहा है। 2 दिन खाना बनाई, हालत खराब हो गई। वही काम जब बहू करती थी, उसके समय को, उसके काम को लगता था कि बस खाना ही तो बनाना होता है। तो अब क्या हुआ ताई, खाना बना के अब नहीं खाया जा रहा है। 2 ही आदमी का तो खाना बनाना है। बहू तो इतने सारे लोगों का बनाती रहती थी। पहले तो आपके घर में इतने रिश्तेदार भी आए रहते थे, वो तो बहू सबका करती थी। और जिस बहू के चक्कर में ना आंटी आप इतना ज़्यादा इतरा रही हैं ना, देखो अंकल को ना सुरक्षित रखो, उनको टेंशन मत दो। उनका जिस बेटे से बात करने का मन करे उनको बात करने दो, उनको मिलने जाने दो अगर उनकी इच्छा है। दबाव मत बनाइए। जिन जिन औरतों ने अपने अपने पतियों पर दबाव बनाया कि परिवार के लिए कुछ मत करो, इस बेटे के लिए मत करो, इस बहू के लिए मत करो, भाई के लिए ना करो, फलाना करने के लिए, धमाका के लिए ना करो, उनका अटैक का नाम सुना, हार्ट अटैक वही आया है। तब फिर वो पड़ जाती हैं अकेली। तब अगर बेटी है तो बेटी के पास जाएंगी, कभी उस बेटे के पास जाएंगी, और कभी महल जैसे घर में अकेली रहेंगी। तो ऐसी स्थिति ना आए, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो फिर से ठेकरा फोड़ोगी तुम जो है उसी बहू के ऊपर। मतलब पैसे के लिए इतने तुम लोग अंधे हो गए हो, इतने अंधे हो गए हो कि समझ नहीं आ रहा कि परिवार का जो मुखिया है उस मुखिया पे क्या बीत रही है। उस बहू बेटे से रिश्ता तुड़ाने के लिए एक ताई किस हद तक गिरी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं क्या ही कहूँ ताई को। ताई तो सुधर जाइए, नहीं तो अगर अंकल को कुछ हो गया ना, कहीं टेंशन वेंशन ज़्यादा ले लिए ना, तो फिर आपका क्या ही होगा। वैसे भी अंकल के रहते तो आपके बच्चे आपको घास तो डालते नहीं हैं, पूछते तो है नहीं। अब रही बात अगर आप ये कहोगे आपकी बेटे और दामाद हैं, तो आंटी जब अपने घर में सब कुछ सही रहता है ना, तो किसी के घर जाके रहना भी अच्छा लगता है, ठीक है। और ईश्वर ना करे किसी भी माँ को अपनी बेटी और दामाद के घर में रहना पड़े अपना घर परिवार होते हुए। अगर जो एक घमंड दिखा रही है ना कि आपकी तो बेटी है, तो बेटी का भी तो अपना परिवार है। मतलब सच में ये औरत उस बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में, उस बहू के मायके वालों को नीचा दिखाने के चक्कर में ये ताई इतनी ज़्यादा बौखला गई है, दिमाग आउट हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बीमार हैं, तबीयत नहीं सही है, फिर भी बेटे के लिए खाना बना रही हैं, सुनाए जा रही, दिखाए जा रही हैं। अरे दिखा के कहना क्या चाहती हो? इतने प्यार से तो छोटे बेटे के लिए कभी नहीं किया। तो ये जो लोग कहते हैं कि माँ कभी अंतर नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माँ जो होती है ना, ये अंतर करती है। और घर तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ माँ और घर का बड़ा जो बेटा होता है ना वो करते हैं। और जो बहू होती है तो पीछे से तीर मारती है बड़ी वाली, और जो लोटा बहू वही कर रही है। तो ये जो आंटी है ना, आंटी का देखना बहुत दुर्दशा होने वाला है। जितना ये अंकल को कष्ट दे रही है, जितना ये अंकल को परेशान कर रही है, बस सिर्फ इसलिए कि छोटी बहू बदनाम हो, छोटी बहू बदनाम हो, उसके मायके वाले बदनाम हो, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको मतलब किसी भी हद तक ये जा रही हैं। ताई नुकसान तुम्हारा ही, अगर अपने घर में करकचा करोगी ना तो नुकसान तुम्हारा है। ना बहू के मायके वाले का कुछ होगा, ना बहू का कुछ होगा। क्योंकि जो बहू है ना, उसका जो पति है उसको अपने साथ रख रहा है, उसको फिर वो प्यार करता है, उसका केयर करता है। तो बहू का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बहू के माँ बाप भी ना इसीलिए शांति से बैठे हुए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता उनका दामाद लायक है, उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा है। नहीं तो जितना
तो आपने ना और आपका जो लप्पू है, जितना फ़ोन आया है ना छोटी बहू को, अब तक ना दहेज प्रथा का केस हो जाता, घरेलू हिंसा का केस हो जाता आपके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन उनको ये संतोष है इस बात का कि उनका दामाद लाखों में एक है, जिसको कहते हैं वो ब्लैक डायमंड भले है लेकिन वो हीरा है, हीरा, ठीक है ना ताई। तो थोड़ा सा करकचा अपने घर में कम करिए। मैं सोच रही थी कि ना बोलना पड़े, ना बोलना पड़े। और ताई ये आपकी नहीं, ऐसे बहुत सारी ताइयों को मैंने देखा है अपने घर में करकचा मचाई हैं अपने बहू बेटे को बदनाम करने के लिए, और लास्ट में अपने पति को ऊपर भेज दी हैं हार्ट अटैक दे करके, और खुद पेंशन ले करके जो भी 20-25-40 हज़ार मिलता है ले करके खा रही हैं। चाय भी पीना पड़ रहा तो बना के पी रही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और ऐसे हर गली मोहल्ले में 1-2 ताई मिल जाएंगी आप लोगों को। लेकिन ये ताई ना खुद को पढ़ी लिखी समझती। देखो ताई, पढ़े लिखे 2 तरीके के होते हैं, एक स्कूल कॉलेज जा करके पढ़ाई करते हैं, एक होता है शादी वादी करके आए, आप पढ़ी लिखी नहीं, उनके पति देव को पूछा कि इसको पढ़ाई करा देते हैं, तो उसका एडमिशन करा दी, परीक्षा देने चली गई, तो इसको पढ़ाई नहीं कहते, इसको डिग्री लेना कहते हैं। तो ये लेने से ना ज्ञान नहीं आता, आपके पास डिग्री तो हो जाती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान जब तक आप ना समाज में नहीं जाओगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप कॉलेज नहीं जाओगे, तब तक वो ज्ञान नहीं आने वाला है। तो ताई थोड़ा सा सुधर जाओ, थोड़ा सा अंकल का सोचो, अंकल का ध्यान रखो, अंकल को टेंशन मत दो। सच में अंकल को मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होता है। और ये ताई, मैं सच बताऊँ, मेरे आस पड़ोस में भी ऐसी ताइयाँ हैं, मेरी जान पहचान में भी ऐसी ताइयाँ हैं, अपने घर की जो दुर्दशा कर ली है ना, सेम टू सेम आप जैसे करकचा मचाती थी वो, और आज उनकी घर की जो हालत हो गई है ना, तो मैं जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा तकलीफ होता कि इस मूर्ख औरत को ये नहीं पता है कि इसका सारा जो है नुकसान फिर इसे उठाना पड़ेगा। अगर अंकल को कुछ हो गया, अंकल ने थोड़ा टेंशन वेंशन ले लिया, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो सब कुछ इसे भुगतना पड़ेगा। लिपस्टिक माता को लिपस्टिक भी नहीं लगा पाएंगी आप, तो सुधर जाओ ताई, ताई अप्सरा ताई, सुधर जाओ लिपस्टिक माता। बहू को इतना नीचा दिखाने के चक्कर में आप इस लेवल तक गिर गई हैं। और इतना जो आप बनाई हैं, घर द्वार समाज सब कुछ बनाई हैं, बुढ़ापे में बेटी के घर जाके खाने के लिए, शर्म कर लो। बेटी, भगवान न करे किसी को अपनी बेटी के पास जाना पड़े। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।